अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डाइटिशियन नादिया नदीम अलवी। कैसे हैं आप लोग सब? आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है वर्कआउट या कि कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि वर्कआउट किस टाइप का होना चाहिए, वर्कआउट किस वक्त करना चाहिए, वर्कआउट से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, आज का वीडियो उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आप अकॉर्डिंग टू योर एज, हाइट, वेट पहले सिलेक्ट कीजिए कि आपको किस टाइप का वर्कआउट करना चाहिए। अपने रूटीन के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेंबर्स आते हैं जो डाइट प्लान मिलते ही डिस्कशन होने के बाद फौरन वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं, हमने कल से जिम ज्वाइन कर लेना है। मेरा पहला सवाल उस पर ये होता है कि आपने कल से जिम ज्वाइन करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप पहले जिम करते थे या करती थी, या वेट लॉस के लिए आपने जिम ज्वाइन किया, या वेट लॉस के बाद अपने टारगेट को अचीव करने के बाद क्या आप इस जिम को कंटिन्यू, इस वर्कआउट को, फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रख सकते हैं? जवाब मिलता है नहीं, कि हम तो सिर्फ, हमें प्लान मिला है, हम सिर्फ वेट लॉस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। इसके क्या साइड इफेक्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप सिर्फ उस वक्त आप मेंटली इतना बूस्टअप होते हैं, इतना आप ट्रैक पे होते हैं इतने ज़्यादा कि बस आपको एक एम नज़र आ रहा होता है कि हमने किसी तरीके से बस वेट लॉस करना है। उसके लिए जो मेरे ख्याल में कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप किसी हद तक भी जाने को तैयार होते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। सबसे पहले तो अगर आपने किसी डाइटिशियन को हायर किया, उससे प्लान लिया है, तो उसके कहने पे चलिए, जो वो आपको सजेस्ट करे उसकी बात मानिए। मैं जैसे अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप 100+ हैं तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती किसी किस्म का भी जिम, किसी किस्म की भी जॉगिंग या रोप स्किपिंग जो रस्सी कूदते हैं, वो इस टाइप के कोई भी जंपिंग जैक्स, कोई भी, क्योंकि अगर आप 100 या 100+ हैं तो आपके तो जॉइंट्स पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, तो वो तो पहले आपके जॉइंट्स पनाह मांगने पे हैं। और उसके बाद अगर कहीं आपने जॉगिंग शुरू कर दी, आपने जिम ज्वाइन करके बहुत तेज तेज ट्रेडमिल पे भागना शुरू कर दिया, या आपने उस वक्त ये सारी चीज़ें अगर शुरू कर दी, आप वक्ती तौर पे तो कर लेंगे, आपका वेट लॉस भी होगा, बॉडी शेप अप होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जैसे ही आप अपने उस रूटीन से हटेंगे, क्यों? क्योंकि आपने अपना टारगेट अचीव किया, आप अपनी मंजिल को पहुंच गए, आप रिलैक्स हो गए कि ओके मैंने वेट लूज कर लिया, अब मैं नॉर्मल रूटीन पे आऊँ। जब आपको एक प्लान दिया जाएगा नॉर्मल रूटीन के लिए, अपने डेली लाइफस्टाइल के लिए, कि आपने अब ये करना, ये करना है, जैसे ही आप वो इतना हैवी जो आप जिम कर रहे थे या बुरे तरीके से 2-3 घंटे वॉक कर रहे थे, 10-10, 15-15 हज़ार स्टेप्स आप डेली कर रहे थे, जब जैसे ही आपकी बॉडी उससे हटेगी, आपका वेट ऑब्वियसली, क्योंकि आपका उस वक्त आपने उतने टाइम में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जो वेट किया, आपका मेटाबॉलिज्म उसका आदी हो गया, आपने अपनी बॉडी को आदी बना लिया उतने ही वर्कआउट का उस डाइट के साथ, ठीक है। जैसे ही आप उस जिम को या उतने हज़ार स्टेप्स को आप जैसे ही छोड़ेंगे, तो आपका ऑब्वियसली इंचेस या वेट स्केल पे आपका बाउंस बैक करेगा। तो मेरा एक सजेशन हमेशा ये होता है कि आप जब प्लान लीजिए, अपना प्लान स्टार्ट कीजिए, उस वक्त सिर्फ आप अपना वेट स्केल पे चेक कीजिए, इंचेस लीजिए, और उसके बाद ओवरऑल टाइम आप इंचेस पे फोकस रखिए, ठीक है। अच्छा, वेट लॉस के लिए अगर आप वॉक कर रहे हैं, मैं बेस्ट कहती हूँ कि आपका बेस्ट वर्कआउट जो है आपका वॉक है, या फिर जो ईजिली आप फॉलो कर सकें, घर में चाहे कर लीजिए या जिम में कर लीजिए, जो इजीली आप कर सकें फॉलो आफ्टर वेट लॉस भी। क्योंकि देखिए, फिजिकल एक्टिविटी डेली रूटीन में आपके लाजमी हिस्सा होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में, चाहे आप इंडोर वॉक कर लीजिए, चाहे आप आउटडोर वॉक कर लीजिए, चाहे आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए जिम चले जाएं, कुछ भी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको सूट करती है, जिससे आप रिलैक्स फील करें, वो तो लाजमी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, जो कि आजकल हमारे लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ जब जिम की बात या वॉक की बात आती है तो फौरन सवाल आता है क्या वेट लूज करना है? वेट लूज करने के लिए सिर्फ वॉक या जिम नहीं है, या वर्कआउट नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी को जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। दूसरा सवाल कि वर्कआउट या वॉक के लिए बेस्ट टाइम क्या है? अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम ये है कि आप बिफोर ब्रेकफास्ट अपना वर्कआउट कीजिए या वॉक कीजिए, ठीक है, जो भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं,
वो आप बिफोर ब्रेकफास्ट कीजिए या फिर उस टाइम कीजिए जब आपका स्टमक एम्प्टी हो, अपने किसी भी मील के 3 से 4 घंटे के बाद, 2 से 4 घंटे का गैप दीजिए, उसके बाद कीजिए। क्योंकि होता है क्या है, लोग खाना खाने के बाद रात में वॉक करने के लिए निकल जाते हैं, तो आपने जो खाया है आपने फिर वही बर्न कर लिया ना। आप चले गए एक लंबी वॉक पे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप वॉक करके आए, लेकिन आप जो डिनर करके गए थे आपने वो बर्न कर लिया, आपका वो साइकिल तो अगेन वो वहीं पे रह गया ना। तो बेस्ट टाइम है कि आप वेट लॉस के लिए अगर वर्कआउट कर रहे हैं, स्पेशली खवातीन जैसे पूछती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली घर में रूटीन्स कुछ ऐसे होते हैं, तो उनको मैं रिकमेंड ये कर रही होती हूँ कि वर्कआउट या वॉक जो भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, बेस्ट है जब आप खुद को मेंटली और फिजिकली फ्रेश फील करें। अपने वर्कआउट को कोई सजा समझ के ना करें कि उफ ये तो हमें करना है आज के दिन में, नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, एंजॉय करें, अपने डाइट प्लान के साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ऐड कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। ये ना सोचिए कि आज ये भी करना है, अच्छा ओके ये भी अभी बाकी है। नहीं, उसको एंजॉय करेंगे। जितना आप अपने वेट लॉस जर्नी को एंजॉय करेंगे उतना ही आप खुद देखेंगे कि मेंटली आप अपने आप को कितना फ्रेश फील करेंगे। जितना आप, जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में 2-2 घंटे जिम कीजिए या 2-2 घंटे वर्कआउट कीजिए या 10-10 हज़ार स्टेप्स चलिए। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती इतना ज्यादा। आपको जितना लगता है आप आधे घंटे वॉक से फ्रेश फील कर रहे हैं, आपको ये फीलिंग नहीं आ रही कि अब तो घर वापस आके जिम करके या वॉक करके अब तो हिला भी नहीं जा रहा, बेड से उठा भी नहीं जा रहा। नहीं, ऐसा ना कीजिए। ग्रेजुअली अपने वर्कआउट को आगे बढ़ाइए, अपनी वॉक को। पहले दिन ही जिम या वॉक स्टार्ट करते हुए ये ना सोचिए कि आज ही हमने 2 घंटे निकाल लेने हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, ये सबसे गलत तरीका है। अपने आप को ग्रेजुअली हर चीज पे लेके जाइए। पहले दिन ही डाइट शुरू करके, और जब आपकी बॉडी अभी एडजस्ट नहीं हुई है उसको डाइट के साथ एडजस्ट होने दीजिए, उसके बाद फिर उसको वर्कआउट पे या वॉक पे, फिजिकल एक्टिविटी पे लेके आइए, ताकि सारी चीजें जब मिल के आपको रिजल्ट देंगी तो ऑब्वियसली आपके इंचेस भी जाएंगे, आपका स्केल पे भी वेट मूव होगा। दूसरा, जो लोग जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, अक्सर उनके सवाल ये होते हैं कि हम इतने दिन से 1 महीने से कर रहे हैं वेट लिफ्टिंग, लेकिन हमारा स्केल मूव नहीं कर रहा। सबसे पहली बात, प्लीज अपनी जिंदगी से ना स्केल को निकाल दें। मैं अक्सर सबसे कहती हूँ कि अपने आप को मुर्गी की तरह तोलना छोड़ दीजिए। प्लीज स्केल पे हर वक्त खड़े होना छोड़ दीजिए। आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, आप इंचेस पे फोकस कीजिए। क्योंकि एक तो आप जब वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो ये सोचिए कि जब आपने 2 kg मसल मास अपना गेन किया बॉडी पे, तो वो मसल मास कहाँ जाएगा? आपके स्केल पे ही आपको दिखाएगा ना वो मसल मास। आपने मसल मास गेन किया, मसल होना चाहिए ऑब्वियसली हर किसी का। मसल मास जब आप गेन करेंगे तो आपकी बॉडी इंचेस दिखाएगी, जो कि आपको अपने मेजरमेंट टेप से नजर आएंगे। या बेस्ट जो मैं लोगों को कहती हूँ, अपनी हर वक्त मेजरमेंट्स भी ना कीजिए। आपके कपड़े आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आपके कपड़े लूज होंगे, वो आपको आपके इंचेस बताएंगे कि आपने कितने लूज किए। उसके बाद वो तमाम लोग बताएंगे आपको जो आपसे ये कहते हैं ना कि आपसे तो होगा ही नहीं, आप तो डाइट और वेट लॉस तो कर ही नहीं सकते, आपके लिए इम्पॉसिबल है। वो लोग आपसे पूछेंगे कि क्या कर रहे हो आप, कि आपका तो वेट बड़ा कम नजर आ रहा है। क्योंकि बेस्ट वेट लॉस जो है वो स्केल पे नहीं है। बेसिकली जो स्केल पे हो रहा है वो आपका वेट लॉस है, जो इंचेस में जा रहा है वो है फैट लॉस। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अपने फैट लॉस पे फोकस रखिए, अपने इंचेस पे फोकस रखिए। और पहले दिन ही ये कोशिश ना कीजिए कि बस हमने आज ही 10,000 स्टेप्स ले लेने हैं या हमने 2 घंटे जाके जिम कर लेना है। ग्रेजुअली अपनी हर चीज को लेके चलिए, क्योंकि इस तरह फिर आप इंजॉय करेंगे अपने वर्कआउट को भी और उसको लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ में शामिल कर सकेंगे। कोशिश कीजिए डेली अपने वर्कआउट के लिए, वॉक के लिए, जो भी फिजिकल एक्टिविटी आपको पसंद है उसके लिए थोड़ा टाइम जरूर निकालिए। और कोशिश कीजिए कि जो आप खा रहे हैं वो उसके साथ चीजें भी मैच हों। आप ये ना करें कि खा आप कुछ भी रहे हैं, चीट कर रहे हैं, बहुत कुछ आप खानों पे पड़े हैं और फिर अपने आप जिम भी कर रहे हैं, आप वॉक भी, और उसके बाद कह रहे हैं हमारा तो वेट कम नहीं हो रहा। तो ये आप अपने पे जुल्म कर रहे हैं। तो अपने पे प्लीज जुल्म ना कीजिए और चीजों को समझिए और उसके बाद ग्रेजुअली लेके अपनी लाइफ के साथ चलिए। तो इंशाल्लाह ये था आज का वीडियो जो वर्कआउट से रिलेटेड और इन चीज़ों से रिलेटेड था। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर साबित होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।
तो और अगर क्यूरीज आपकी कोई ऐसा सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो क्या चाहते हैं कि किस टॉपिक पे किस सवाल पे होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पे होगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।